टेट पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी का ये चौथा लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय मानक समय रेखा के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से परीक्षा में हर बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो यकीन मानिए परीक्षा में आपका 1 मार्क्स जो रहेगा वो कंफर्म हो जाएगा। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भारतीय मानक समय रेखा क्या है। इसे अंग्रेजी में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। जितनी भी बातें मैं बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना और अच्छे से समझने का प्रयास करना। याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है, भारत का भारतीय मानक समय रेखा का जो मान है वो कितना है। तो याद रखना 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, उसी देशांतर रेखा को भारत का जो है भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये रेखा जो है किस शहर के समीप यानी नजदीक होकर गुजरती है। तो याद रखना जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के नजदीक से होकर गुजरती है। परीक्षा में 3 शहरों का नाम दिया जाता है अक्सर, कभी आपको इलाहाबाद ऑप्शन में आएगा, कभी मिर्जापुर आएगा, तो कभी नैनी आएगा। तो तीनों शहर जो हैं इस रेखा के नजदीक हैं। तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद, मिर्जापुर या नैनी के समीप होकर गुजरती है। 2 टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। पहला बन सकता है इसका मान, तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत का भारतीय मानक समय रेखा है। दूसरा प्रश्न बनेगा किस शहर के नजदीक से होकर ये रेखा गुजरती है। तो याद रखना इलाहाबाद, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है नैनी। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर रहेगा, उसके समीप से होकर ये रेखा गुजरती है। अब सवाल यह है कि देशांतर रेखा क्या होती है। तो पहले मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे अगर आप ग्लोब देखोगे तो ग्लोब के ऊपर ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो याद रखना कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 है। अगर आप देशांतर रेखाओं को देखोगे तो उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई हैं। अब हमें किसी न किसी एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मानना पड़ेगा, क्योंकि देशांतर रेखाएं कुल कितनी हैं, 360 हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ग्लोब को ऐसे सीधा कर रहा हूं, यानी आपको यहाँ पे पेज पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है 0 डिग्री देशांतर। मैंने क्या किया, इस एक रेखा को क्या किया, 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। 0 डिग्री किसे माना जाएगा, सवाल ये उठता है। तो याद रखना बहुत सारे देशों का मीटिंग हुआ, जितने भी वैज्ञानिक थे सभी को बुलाया गया और निर्णय लिया गया कि जो लंदन के ग्रीनविच शहर से जो रेखा गुजरती है उसी रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा मानेंगे। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है कहां से होकर गुजरती है, तो याद रखना लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। तो लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहां से जो रेखा गुजरती है उसी रेखा को हमने क्या किया, 0 डिग्री मान लिया। अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360 है। अगर हम 360 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 180 हो जाएगा। तो 0 डिग्री से 180 इस तरफ जो रेखाएं हैं उसे पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाएगा। 0 डिग्री से इस तरफ 180 तक जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं इसे पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाएगा। अब हमें पता है कि देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है,
360 है। अब सवाल ये बनता है कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है। तो आपको पता है कि हमारे पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का वक्त लगता है। अब सवाल ये बनता है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। मिनट की बात कर रहा हूं, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। अब मिनट की बात कर रहा हूं कि कितने मिनट में अपने अक्ष पर हमारी पृथ्वी एक बार घूम जाती है। तो जैसे हमें पता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम 24 गुणे 60 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, गुणा करते हैं, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, और यहाँ पे एक 0 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे तो 1440 आ गया। हमारे पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 1440 मिनट का वक्त लगता है। अगर घंटे की बात करूं तो 24 घंटे लगता है। अगर मिनट की बात करूं तो 1440 मिनट में हमारी पृथ्वी अपने जगह पे एक बार घूम जाती है। अब सवाल ये उठता है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। जैसा कि हमें पता है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। अगर हम 1440 में से 360 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पृथ्वी को एक देशांतर रेखा घूमने में कितना समय लगता है। तो चलो भाग देते हैं, 0 0 से काट दिया, 36 चौका जो है 144 होता है, तो चौका 4 मिनट। हमारे पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का वक्त लगता है। इस बात को याद रखना। अब हम समझेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही क्यों भारत का भारतीय मानक समय रेखा माना गया। अभी तो हमने अपना बेस क्लियर किया। अब यहां पे जरा आप ध्यान दो, भारत जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खत्म होता है। अब ये सवाल उठता है कि भारत के बीच में से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो अगर हम 97 में से 68 को, यहाँ पे 97 है, 97 में से 68 को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो भारत के ऊपर कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? तो याद रखना कुल 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। अब हमें मालूम है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 29 गुणे 4 करेंगे। 4 क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा, पहले आप यहां पे ध्यान दो। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 9 36, 36 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, हासिल लगेगा 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। अगर हम 116 को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, इसमें से 60 माइनस कर दो तो घंटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 56 और 1 घंटा निकाल दो, यानी 1 घंटा 56 मिनट। अब सवाल ये उठता है कि इस छोर से इस छोर तक समय में कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है? 97 और 68, ए है पूर्व की तरफ और ए है पश्चिम की तरफ। ए है पूर्व और इधर है पश्चिम। अभी हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सुबह कहाँ होती है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसीलिए सूरज जो रहेगा सबसे पहले कहाँ पे उगेगा? अरुणाचल प्रदेश में। अभी अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का गुजरात।
अरुणाचल प्रदेश और भारत के समय में कितना अंतर आ रहा है? तो याद रखना 1 घंटे 56 मिनट का अंतर आ रहा है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। इस हिसाब से यहाँ के समय में और यहाँ के समय में अंतर होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट का। हमें ये भी पता है कि भारत के बीच से कुल 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। 29 गुणे 4 किया तो हमें पता चला कि 116 मिनट का जो है टाइम का गैप है। अगर 116 को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 56 मिनट, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितना अंतर आ रहा है? 1 घंटे 56 मिनट का अंतर आ रहा है। इस हिसाब से यहाँ का घड़ी अलग होना चाहिए और यहाँ का घड़ी अलग होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से मीटिंग लिया गया और फैसला ये लिया गया कि जिस देश का जो देशांतरी विस्तार है 2 घंटा या 2 घंटा से कम होगा तो वहां पे एक ही मानक समय बनाया जाएगा, यानी एक ही घड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिस देश में 2 घंटे से ज्यादा टाइम गैप होगा, समय का अंतराल होगा, वहां पे 1 से अधिक मानक समय बनाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 82.5 डिग्री को ही क्यों भारत का भारतीय मानक समय बनाया गया? तो अब हमें मालूम है कि भारत के ऊपर कुल 29 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो हमें बीच का देशांतर रेखा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? भागे 2 करेंगे, क्योंकि हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जब भागे 2 किया तो कितना आ गया? 14.5 आ गया, है ना। अब हमें पता है कि भारत की शुरुआत जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होती है। तो इस 68 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में हम क्या करेंगे? 14.5 को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो हमें भारत का जो मध्य वाला देशांतर रेखा उसका पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, हासिल 1 6 7 1 8, तो आ गया 82.5 डिग्री। इसीलिए हम लोग 82.5 डिग्री रेखा को क्या करते हैं? भारत का भारतीय मानक समय रेखा मानते हैं। ये रेखा याद रखना। एक और यहाँ पे प्रश्न बन जाता है, लंदन के समय से कितना आगे है? अब हमें मालूम है कि यहाँ पे ध्यान दो, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री को हम लोग ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री कहाँ पे है? लंदन में है। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, वहां से रेखा गुजरती है। तो लंदन के समय से भारत के समय में कितना अंतर है? तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 82.5 गुणे 4 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है, 1 डिग्री 1 2 3 ऐसे डिग्री करते जाएंगे तो 82.5 डिग्री आ जाएगा। 82.5 डिग्री का मतलब है भारत का भारतीय मानक समय, यानी जो समय यहाँ पे होगा वो समय पूरे देश में माना जाएगा। 1 घंटा ये लोग एडजस्ट करेंगे समय में, 1 घंटा ये लोग एडजस्ट करेंगे। तो ये जो 82.5 है गुणे 4 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का वक्त लगता है। तो चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ का 4 पंचे कितना होगा? 20 हो जाएगा, हासिल लगेगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 0 हासिल 1, 4 8 32, 1 33। अभी यहाँ पे एक दशमलव है तो यहाँ पे एक दशमलव, इसका वैल्यू खत्म हो गया, यानी 330 मिनट का गैप आ रहा है यहाँ और यहाँ के समय में। अब हम क्या करेंगे? भागे 60 कर देंगे। भागे 60 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने घंटे का गैप आ रहा है। 60 मतलब ये मिनट है, ये भी मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसलिए भागे 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। तो लंदन के समय में और भारत के समय में समय का कितना अंतर है? तो याद रखना कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत जो है पूर्व की तरफ है, तो याद रखना पूर्व की तरफ समय आगे होता है और पश्चिम की तरफ जो होता है समय पीछे होता है।
तो लंदन के समय से यानी ग्रीनविच के समय से भारत को जो समय है वो कितना है, 5.5 घंटा आगे है। इस बात को याद रखना। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ABC दिया गया है, हमें उसके ऊपर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे लिखा है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, इसलिए उन्होंने एक से अधिक मानक समय को अपनाया है। जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे देशांतरी विस्तार 2 घंटे से अधिक होता है वहां पे एक से अधिक मानक समय रेखा होता है, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। बी वाले को देखते हैं, पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये भी बात सही है। अगर आप घड़ी को देखोगे तो जो बड़ा घड़ी होता है कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। तो इसलिए हमारे पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 जोन में 24 जोन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये दूसरा भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा बात है, प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 देशांतर को शामिल करता है। 15 देशांतर का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे देखो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब हमें ये भी पता है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 60 भागे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है 15 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है, घूम जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 देशांतर को शामिल करता है। यानी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाता है, 15 देशांतर घूम जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सही क्या रहेगा, ABC। तो इसमें देखो क्या है, ABC सभी सही है, यानी चौथा ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच पर एक अपराहन का मतलब क्या होता है, PM होता है। जब ग्रीनविच पर कितना बज रहा है, 1 PM का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः समय क्या होगा। अब आपको इसको गणना करने के लिए सबसे पहले एक ऐसे रेखा खींचना होगा और इसको हमें मान लेना होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों माना, क्योंकि ये जो रेखा है 0 डिग्री कहाँ का है, ग्रीनविच का है। ये रेखा कहाँ पे जाती है, ग्रीनविच। ग्रीनिच लिखा रहेगा या ग्रीनविच लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जब ग्रीनविच पर कितना बजा है, 1 बजा है, यहाँ पे 1 PM कर देते हैं। ग्रीनविच पे क्या समय हो रहा है, 1 PM। अपराहन का मतलब होता है PM का समय होगा। तब ग्रीनविच के पूर्व की तरफ यानी 60 डिग्री पूर्व की तरफ और 60 डिग्री जो रहेगा पश्चिम की तरफ क्या समय होगा। अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो इधर 60 और इधर 60 समय बताना है, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ। पहले आपको ऐसे बनाना है, ऐसे, तब आपको कैलकुलेट करना है। यहां से यहां तक कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 0 1 2 3 करके 60। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 गुणे 4 करेंगे। 4 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो देख लेते हैं। $240 आ गया, 240 मिनट आ रहा है। 240 को हम लोग क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, भागे 60 कर देंगे। 1 0 गया, अभी 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24, यानी 4 घंटे का गैप है। यहाँ पे अगर 4 घंटे का गैप है तो यहाँ पे भी 4 घंटे, क्योंकि 60 इधर भी है 60 इधर भी है, यहाँ पे भी टाइम में क्या होगा, 4 घंटे का गैप होगा। लेकिन याद रखना 0 डिग्री से इस तरफ पूर्व की तरफ समय आगे होता है और पश्चिम की तरफ जो है समय पीछे होता है। तो अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो उसमें हम लोग 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 PM हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बज जाएगा। अब यहाँ पे 1 बज रहा है तो 1 में से 4 को हम लोग घटा देंगे,
एक में से 4 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। एक को हम लोग 24 घंटे के घड़ी से देखेंगे तो एक को क्या बोलते हैं बच्चों, 13 बोलते हैं। अब 13 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितना होगा, 9 AM होगा। AM क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बज रहा है तो 1 घंटे और पीछे आओगे तो 12 PM हो जाएगा, फिर 1 घंटे आओगे तो 11 हो जाएगा, ऐसे 1-1 घंटे पीछे आओगे, जब 4 घंटे पीछे आओगे तो 9 AM हो जाएगा और यहाँ पे 5 PM हो जाएगा। अब आइए हम ऑप्शन का चुनाव करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 9 AM। AM को क्या बोलते हैं, पूर्वाहन बोलते हैं, और PM को क्या बोलते हैं, अपराहन। तो सबसे पहले हम लोग 9 पूर्वाहन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है 9 पूर्वाहन तथा 5 अपराहन, यानी ए वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है। और ए बच्चों अभी जो 2024 का सीटेट हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में रखना। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय मानक समय की गणना से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहां से गुजरती है। मैंने आपको बताया ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री को हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट भी लिखते हैं। 82.5 क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो आधा 30, तो 82.5 को हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट भी लिखते हैं। तो कहां से गुजरता है, इलाहाबाद से होकर गुजरता है। मैंने बताया ना आपको, इलाहाबाद, मिर्जापुर और नैनी, ये ऑप्शन आता है। तो कहां से होकर गुजरता है, इलाहाबाद से होकर गुजरता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं, अभी फिर से आपको ऐसे लाइन खींचना है, लंदन की बात होगा तो समझ लेना 0 डिग्री की बात हो रही है, और 0 डिग्री यानी क्या हो रहा है, 10 AM हो रहा है। लंदन में कितना बजा है, 10 बज रहा है, 10 AM है। तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर, तो भारत में क्या समय होगा, भारत 82.5 डिग्री पे है। मैंने आपको शुरू में बताया कि लंदन के समय से भारत का समय जो है कितना आगे है, 5.5 घंटा जो है आगे है। इससे पहले मैंने बताया था वहां पे कैलकुलेट करके, लंदन के समय से भारत का जो समय है लंदन से 5.5 घंटा आगे है, और भारत का समय जो है, लंदन के समय की बात किया जाए तो भारत से लंदन का समय 5.5 घंटा पीछे है। भारत आगे है, लंदन पीछे है 5.5 घंटा। तो हम क्या करेंगे, 10 में 5.5 को जोड़ देंगे, 10 में क्या करेंगे, 5.5 को जोड़ देंगे तो हमें टाइम का पता चल जाएगा कि भारत में क्या समय हो रहा है। चलो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 15.5 हो जाएगा। अब ये 24 घंटे वाले घड़ी में देखोगे तो 15 किसको बोलते हैं, 12 के बाद 13, 14, 15, यानी 3 बजे, यानी 3:30 बजे। 3:30 बजे किसकी बात होगी, दोपहर, क्योंकि समय आगे है तो 10 बज रहा है, फिर 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा और 3:30 बजेगा। समय आगे है तो समय आगे है तो क्या बजेगा, 3:30 बजेगा। तो AM PM कुछ दिया है, AM PM नहीं दिया है, तो हमें टिक करना है किसके ऊपर, 3:30 के ऊपर। समझ में आया, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे, भारत की बात हो रही है, तो भारत जो है कहाँ पे स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी पे, है ना। तब लंदन में क्या समय होगा, लंदन जो है 0 डिग्री में है। हमें मालूम है लंदन का टाइम जो है 5.5 घंटा जो है भारत से पीछे है, और लंदन से भारत का समय जो है 5.5 घंटा क्या है, आगे है। भारत से लंदन का टाइम 5.5 घंटा पीछे है, लंदन से भारत का टाइम जो है 5.5 घंटा आगे है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे हैं, भारत में कितने बजे हैं, 6:30 बजे हैं, तो लंदन में क्या समय होगा, तो 6.5 घंटे हम लोग टाइम में पीछे चलते हैं, सॉरी 5.5 घंटे, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर है, तो 5.5 घंटा हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। मिनट मिनट से घटेगा, घंटा घंटा से घटेगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 6 में से 5 गया तो 1, यानी 1 PM की बात हो रही, 1 PM हो रहा है। यहाँ पे दिया गया AM AM, यहाँ पे 1 PM हो रहा है। कैसे आया, क्लियर है ना, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना।
अगला क्वेश्चन है ग्रीनिच यानी ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजे हैं तब ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। अब ग्रीनविच आपको मालूम है 0 डिग्री है। अब पश्चिम यानी 25 डिग्री पर, पश्चिम यानी पीछे, पश्चिम में इस तरफ बनाओगे, पूर्व में उस तरफ लाइन खींचोगे, तो क्या समय होगा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बज रहा है, ग्रीनविच पे 12 बजे हैं दोपहर के, यानी 12 PM हो रहा है। तो 25 डिग्री पे क्या टाइम होगा। अब हमें मालूम है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 25 गुणे 4 कर देंगे। चलो पहाड़ा पढ़ो, 4 पंचे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, कितना आ गया, 100 मिनट आ गया। 100 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में कितना हो गया, 60 मिनट हो गया, और 40 और बचा तो 40 क्या हो गया, मिनट हो गया। यानी 1 घंटे 40 मिनट टाइम से हमें पीछे जाना पड़ेगा। 1 घंटे 40 मिनट टाइम से हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। यानी 12 में से 1 घंटा 40 मिनट को घटाना पड़ेगा। तो चलो घटाते हैं, यहाँ पे 12 है, 12 घंटे 00 मिनट माइनस जो है 1 घंटा 40 मिनट। अब सवाल यह है कि घटेगा कैसे, 0 में से 40 जाएगा नहीं, तो चलो उधार लेते हैं, है ना। यहाँ से अगर हम उधार लेंगे तो याद रखना यहाँ से 1 घंटा उधार जाएगा। 1 घंटे का मतलब है यहाँ पे 60 मिनट आएगा, क्योंकि यहाँ मिनट लिखा है ना, यहाँ पे आवर है और यहाँ पे मिनट है। जब यहाँ से 1 घंटा उधार जाएगा तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे 11 घंटे हो जाएगा। तो अभी हम 60 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब सवाल पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। ग्रीनविच में दोपहर का कितना समय हो रहा है, 12 बजा है। तो पश्चिम में 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा, दोपहर बज रहा है, यानी यहाँ पे होगा 10:20 AM, क्योंकि हमें कितना पीछे जाना है, 1 घंटा 40 मिनट। तो ये ऑप्शन है, देख लेते हैं, 10:20। पूर्वाहन का मतलब होता है AM, इस बात को याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जाते हैं। मैं सीटेट का सीरीज लेके आया हूं, ज्योग्राफी का, SST का पूरा कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके SST ज्योग्राफी या सीटेट ज्योग्राफी करके आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहां पे सीटेट पेपर 2 का जितना भी वीडियो है एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।